हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अभिनव में। जैसा कि हम लोगों ने ज्योमेट्री के अंतर्गत एक टॉपिक शुरू किया था रेखा और कोण, जिसके पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोगों ने कुछ कोण के बारे में जाना था। आज हम दो कोण और जानेंगे, जिसमें मेरा पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल। इसका हिंदी नाम है पूरक कोण, इसका हिंदी नाम है समपूरक कोण। इसे हिंदी में कोटिपूरक कोण भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश नाम ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? पूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो। ठीक है, ऐसे कोई भी दो कोण जिनका योग 90 अंश है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ठीक है, अगर देखिए ये मेरा दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90। अगर ये एंगल मेरा थीटा हम मान लेते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा? 90 से घटा देंगे, 90 माइनस थीटा। ठीक है, यही चीज़ नीचे लिखा है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम एंगल थीटा का पूरक कोण निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? हमने बताया था कि किसी भी एंगल का पूरक कोण निकालने के लिए उसको क्या करेंगे? 90 में से घटा देंगे, क्योंकि दो कोणों का योग जिनका योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर हम थीटा का पूरक कोण निकालेंगे तो 90 में से घटा देंगे थीटा, तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, थीटा का पूरक कोण क्या है? हमने बताया था थीटा का पूरक कोण होता है 90 माइनस थीटा। तो 10 डिग्री का अगर हम पूछें पूरक कोण कितना होगा? 10 डिग्री का पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस 10 डिग्री, यही घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। तो देखिए, एक कोण ये था, एक कोण ये था। क्या इन दोनों का सम, क्या इन दोनों का योग 90 अंश है? ये 10 प्लस 80 कितना हो जाएगा? 90। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? पूरक कोण। ठीक, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। 20 डिग्री। 20 डिग्री का अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कोण निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 90 में से घटा दीजिए, 90 में से 20 घटाए कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। अगर हमें चेक करना हो तो कैसे करेंगे? 20 प्लस 90, पहला कोण मेरा 20 निकला, दूसरा 90। इन दोनों का सम क्या 90 अंश है? देखिए 20 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 90 अंश। ठीक, तो ये हमारा पूरक कोण निकालने का तरीका है। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरा नाम आता है समपूरक कोण। इसमें क्या है कि ऐसे दो कोण, जैसे मान लीजिए एक कोण ये है, एक कोण ये है, इन दोनों का अगर योग 180 अंश हो जाएगा तो ऐसे कोण क्या कहलाएंगे? समपूरक कोण। समपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। ये लिखा है नीचे, जब दो कोणों का योग 180 अंश हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एंगल थीटा है, उसका अगर हम समपूरक कोण निकालेंगे तो क्या करेंगे? जैसे इसमें 90 में से घटाया था तो इसमें क्या करेंगे? 180 में से घटा देंगे। जैसे एग्जांपल से देखते हैं कि 10 डिग्री का अगर समपूरक कोण निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 में से 10 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 170। अब 10 और 170 को जोड़ के देखिए, एक कोण ये हो गया मेरा, एक कोण ये हो गया। इसको जोड़ के देखेंगे तो कितना जा रहा है? 10 प्लस 170 बराबर 180। इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में समपूरक कोण होंगे। ठीक है, ये जो पेयर निकलता है, जैसे मान लीजिए ये थीटा ना मान के, अगर मान लीजिए ये अल्फा है, ये इतना अल्फा है और ये इतना बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री है उसे क्या कहेंगे? पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश है उसको हम क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल या समपूरक कोण। ठीक है, देखिए एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने लायक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या लिखा है? किसी एंगल थीटा के लिए समपूरक कोण व पूरक कोण, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इन दोनों का जो अंतर होता है वो हमेशा हमेशा 90 अंश होगा। ये किसी भी एंगल के लिए लेंगे, अगर थीटा यहाँ 5 रख देंगे तब भी ये अंतर 90 आएगा। कैसे? देखिए, एक अगर थीटा का हम समपूरक कोण पहले निकालेंगे कितना आ जाएगा? 180 अंश माइनस थीटा। ठीक है, और थीटा के अगर हम पूरक कोण निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो ये थीटा से थीटा कट जाता है, 180 अंश में से 90 अंश घटेगा तो मेरा 90 अंश आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम 10 डिग्री मान लें, ठीक है, तो 10 डिग्री का मेरा पूरक कोण कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। और 10 डिग्री का मेरा थीटा की वैल्यू अगर हम 10 माने अभी, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू, तो 10 डिग्री का मेरा पूरक कोण कितना आया था? 80 डिग्री। और 10 डिग्री का मेरा समपूरक कोण कितना आया? सप्लीमेंट्री एंगल 170 डिग्री। 170 में से
80 आप अगर घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 170 में से 80 अगर आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा मेरा फिर 90 डिग्री। ठीक है, 170 में से अगर 80 आप घटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। चलिए 20 डिग्री पे देख लेते हैं। 20 डिग्री पे पूरक कोण का मान कितना जा रहा है, 90 में से 20 घटा है 70 आया। ठीक, एक किया है ना 20 डिग्री पे, पूरक कोण मेरा ये आया। अब 20 डिग्री पे मेरा संपूरक कोण कितना आ रहा है, 160 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ भी जब संपूरक कोण में से पूरक कोण घटाएंगे तो कितना आ गया, 160 में से 70 घटाएंगे तो यहाँ भी 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एंगल थीटा के लिए अगर संपूरक कोण हमें पता है और पूरक कोण पता है तो उसका अंतर हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, चाहे यहाँ एंगल 10 हो, 5 हो, 20 हो, कुछ भी हो, आंसर हमेशा 90 आएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई हो। आपको एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए, ऐसे दो कोण जिनका योग अगर 90 है, ठीक है, अगर मान लीजिए अल्फा अगर 30 है तो मेरा बीटा कितना होगा, अगर योग 90 है तो बीटा कितना होगा, 60। ठीक है, ऐसे दो कोण जिनका अगर सम हम करें तो वो 90 हो जाए तो वो क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और ऐसे दो कोण, जैसे मान लीजिए अल्फा यहाँ पे 10 माने तो बीटा मेरा कितना हो जाएगा, 170। ठीक है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होगा तो वो संपूरक कोण कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये आपस में भी, ये जो दोनों पेयर है आपस में भी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अगर हम 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कोण पूछें तो कितना हो जाएगा, 90 में से घटा दीजिए तो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कोण अल्फा का पूरक कोण क्या हो जाएगा, बीटा। अब बीटा का पूरक कोण क्या हो जाएगा, अल्फा। इसमें घटा देंगे 90 में से, जैसे 30 का अगर हमको पूरक कोण निकालना है तो 90 में से घटाना पड़ेगा, और 60 का निकालना है तो 90 में से घटाना पड़ेगा 60 को। ठीक है, इसी तरह से वहाँ पे अगर 10 डिग्री का संपूरक कोण निकालना है तो 180 अंश में से 10 डिग्री हटाना पड़ेगा, और 170 का निकालना है तो 180 अंश में से 170 घटा के 10 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इसका एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने पूरक कोण और संपूरक कोण पढ़े हैं उसी के कुछ एप्लीकेशन है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दो पूरक कोणों का अनुपात 11:19 हो तो दोनों कोण क्या होंगे। ठीक है, पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो दिया है मेरा 11:19। ठीक है, तो हमें दोनों कोण का मान बताना है। ठीक है, देखिए हमें पूरक कोण के बारे में क्या पता है कि ये दोनों पूरक कोण दिया है, तो हमने बताया था ना कि अगर ये दोनों पूरक कोण होंगे तो इनका सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो वही अप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर ये रेशियो में है तो इसमें रेशियो की जगह पे हम क्या मानते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर x मान लें कि अनुपातिक स्थिरांक होगा शायद हिंदी में, और इंग्लिश में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसको अगर x मान लें तो पहला एंगल कितना हो जाएगा मेरा, इसका अगर सोल्यूशन करते हैं हम तो पहला एंगल हमारा हो जाएगा, देखिए पहला एंगल हो जाएगा 11x। ठीक है, और दूसरा कितना हो जाएगा 19x। ठीक, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम यहाँ पे x मान ले रहे हैं। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये अगर दोनों पूरक कोण हैं तो क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर देंगे, वो कितने के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के। ठीक है, बराबर करते हैं। देखिए 11x प्लस 19x बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों पूरक कोण हैं, तो पूरक कोणों का जो सम होगा वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 11 19 कितना हो जाएगा, 30। 30x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। तो 30 से कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में, तो x बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 3। तो हमें क्या चाहिए, पहला कोण मेरा कितना है 11x और दूसरा कोण कितना है 19x। तो पहले हम पहला एंगल की वैल्यू निकालेंगे, पहला कितना है 11x। ठीक है, 11 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा, 33 डिग्री। और दूसरा एंगल कितना है मेरा, दूसरा है 19x के बराबर, 19x, तो 19 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3 डिग्री, तो 3 19 दिया कितना हो जाएगा 57 डिग्री। अच्छा देखिए, ये पूरक कोण है ना, कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए 33 और 57 जब अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ये देखिए, ये पहला कोण था 11x और दूसरा कोण था 19x। ठीक है, 11:19 के फॉर्म में दिया था। अगर आप लोगों ने रेशियो कभी पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा और शॉर्ट में हो जाएगा, सेकेंड मेथड में। रेशियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन अभी अगर किसी ने पढ़ा होगा तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इसको यूनिट मान लेते हैं। ये 11 यूनिट हो गया, ये 19 यूनिट हो गया। ठीक, तो
क्या दिया है कि ये पहला मेरा एंगल है, मतलब दोनों एंगल का पहले रेशियो क्या है 11:19, 11:19। इसको इसी में रहने दीजिए, एक्स मत मानिए। इसको थोड़ा जल्दी करना हो अगर तो क्या है, अगर ये दोनों पूरक कोण होंगे तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 90 के बराबर। तो 11 यूनिट और 19 यूनिट, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 11 और 19 30 यूनिट। तो 30 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों पूरक कोण हैं और इन दोनों का सम हम अगर यूनिट के फॉर्म में देखते हैं तो 11 और 19 30 यूनिट, ये 30 यूनिट है। ठीक है, 30 यूनिट बराबर मेरा 90 डिग्री। ठीक है, हमको क्या करना है 11 यूनिट की वैल्यू निकालनी है और 19 यूनिट की। ठीक, तो अगर हम क्या करेंगे, पहले हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और फिर जब 1 यूनिट जितना आ जाएगा उसी से हम 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहला कोण निकल जाएगा, और 1 यूनिट में 19 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरा कोण निकल जाएगा। तो 30 यूनिट की वैल्यू हमारी 90 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 तियाँ 90, 3 बार। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 3 डिग्री। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 × 3 बराबर 33 डिग्री, और 19 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 × 3 बराबर 57 डिग्री। ये रेशियो के मेथड से मैंने किया है। आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग ये मेथड देख सकते हैं, लेकिन अगर जल्दी करना है तो ये मेथड। क्या दिया था कि दोनों का रेशियो दिया था, उन दोनों का रेशियो मान दिए। अगर कोण आएगा तो वो 11 यूनिट की वैल्यू आएगी पहले वाला, और दूसरा अगर एंगल आएगा तो वो 19 यूनिट का आएगा। ठीक, तो हमने क्या किया, इन दोनों का सम पूरक कोण है तो इन दोनों का सम हमने 30 डिग्री के बराबर 30 यूनिट के बराबर कर दिया। 11 और 19 को जोड़ा तो 30 यूनिट की आएगा। 30 यूनिट का मान हमारा कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री में अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 3 डिग्री आएगी थी। मेरा हमें क्या चाहिए 11 यूनिट की वैल्यू, तो 11 यूनिट की वैल्यू 11 × 3 33, 19 यूनिट की वैल्यू 19 × 3 57। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोल रहा है, यदि दो संपूरक कोण 7x + 58 डिग्री है और 16x + 53 डिग्री है तो हमें 5x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए ये हमें क्या दिया है संपूरक कोण। संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए ये और ये दोनों संपूरक कोण हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, इन दोनों का योग मेरा कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम मेरा 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो कर दीजिए, इसको कुछ देर के लिए अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इसमें क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। तो देखिए ये अल्फा है मेरा, तो 7x + 58 डिग्री प्लस बीटा की वैल्यू ये है 16x + 53 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 7x और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23x, ये कितना हो जाएगा 111 डिग्री, 111 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। और 23x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, इधर घट के हो जाएगी, ये हो जाएगा मेरा 180 अंश माइनस 111 अंश बराबर कितना हो जाएगा 69 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 69/23, ये कितने हो जाएगा 3 डिग्री। ठीक है, तो हमें 5x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू तो हमें निकालनी नहीं थी, हमें निकालनी है 5x की वैल्यू। x का मान मेरा कितना है 3 डिग्री। ठीक है, तो 5x कितना हो जाएगा 5 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे हम अभी और क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आपके सामने फिर से 2 क्वेश्चन है, आइए उसको देख लेते हैं कैसे होगा। देखिए क्या बोला है, कोण θ1 और θ2 पूरक कोण है। θ1 अपने संपूरक कोण का 9/11 गुना है, तो θ2 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए क्या बोला है, θ1 θ2 पूरक कोण है। इसका क्या मतलब है, θ1 + θ2 बराबर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था ना कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो वो आपस में पूरक कोण होंगे। θ1 θ2 दोनों पूरक कोण हैं। हमने क्या बताया था कि ये आपस में पूरक कोण होते हैं ना, θ1 का पूरक कोण θ2 और θ2 का पूरक कोण θ1। ठीक, देखिए पहला दिया था कोण θ1 और θ2 पूरक कोण है, ये लिख लिया। इसका मतलब ये हुआ θ1 + θ2 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गई। दूसरा बोला है θ1 अपने संपूरक कोण का 9/11 गुना है। θ1, तो θ1 का संपूरक कोण पहले निकालेंगे। θ1 का संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल θ1 का क्या होता है, इसको 180 अंश में से घटा दीजिए, 180 अंश माइनस θ1। देखिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो θ1 है वो अपने संपूरक कोण कितना हुआ 180 अंश माइनस θ1, इसका क्या बोला है
9/11 गुना है, 9/11 गुना है। देखिए फिर से बताना है, θ1 अपने संपूरक कोण कितना है 180 माइनस θ1, इसका 9/11 गुना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 11 इधर आ जाएगा, तो 11 θ1 बराबर कितना हो जाएगा, इसको 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी पहले एक बार लिख लीजिए, 9 इंटू 180 माइनस θ1, ये कितना हो जाएगा 11 θ1 बराबर, इसे मल्टीप्लाई करिए। अभी ऐसे करिएगा मत, ऐसे रखे रहिए, शायद कट भी जाए। माइनस 9 θ1, ये इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 11, ये 11 θ1 और 9 θ1 कितना हो जाएगा 20 θ1। 20 θ1 कितना हो जाएगा 9 इंटू 180, 20 से 180 कट जाएगा कितने बार 9 बार में, तो θ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 9 81 डिग्री। क्या हमें सिर्फ θ1 चाहिए था? नहीं, क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए θ2। θ2 कैसे निकलेगा, यहाँ से θ1 की वैल्यू अगर हम यहाँ रख देंगे तो θ2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, ऊपर इक्वेशन 1 जो है उससे हमें क्या मिला है, θ1 प्लस θ2 बराबर कितना है 81 डिग्री। तो θ1 का इसका मान कितना है 90 डिग्री इक्वेशन 1 से। ठीक, θ1 का मान कितना निकला 81 डिग्री, तो θ2 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 90 में से 81 कट गया तो 9 डिग्री। θ2 हमारा कितना आ जाएगा 9 डिग्री। ठीक है, इसको चाहे तो हम θ1 की वैल्यू यहाँ भी रख के निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ θ1 नहीं निकलेगा, मतलब θ2 नहीं निकलेगा, θ2 सिर्फ यहाँ से निकलेगा क्योंकि ये दोनों θ1 है। ठीक है, तो यहाँ नहीं रख सकते, सिर्फ यहाँ रखेंगे। θ1 यहाँ 81 रखा तो 90 में से घट जाएगा 81, कितना आ जाएगा 9 डिग्री। हमें क्या चाहिए था θ2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, कोण K का संपूरक कोण और कोटिपूरक। कोटिपूरक क्या बताए थे, इसी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, इसी का दूसरा नाम पूरक है। ठीक है, तो कोण K है कोई, उसका संपूरक कोण का मान कितना दिया है 12x + 4 डिग्री, और उसके कोटिपूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मान कितना दिया है 6x डिग्री। तो K की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा भी था ना पहले कि किसी एंगल थीटा के लिए संपूरक कोण और कोटिपूरक कोण का अंतर कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, वही यहाँ लगाएंगे। देखिए हमें किसी एंगल थीटा की जगह क्या दिया है के, किसी एंगल के लिए हमें संपूरक कोण का मान दिया है और पूरक कोण का, कोटिपूरक को पूरक कहते हैं, तो दोनों का मान दिया है। और हम जानते हैं कि इन दोनों का जो अंतर होता है वो 90 डिग्री के बराबर होगा, यही हम लगाएंगे। देखिए संपूरक कोण मेरा कितना है 12x + 4 डिग्री, और कोटिपूरक कोण कितना है, पूरा कोटिपूरक मतलब आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना होता है 90 अंश, ये हमेशा होता है। ठीक है, बताए थे। अब देखिए 12x में से 6x घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 6x + 4 बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, तो 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से घट जाएगा तो 86 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 6x की वैल्यू हमें 86 डिग्री आएगी। क्या हमें सिर्फ ये निकालना था? नहीं, हमें क्या पूछा है K का मान। देखिए, और हमें दिया क्या था, कोण K का संपूरक कोण तो ये दिया है। ठीक, और क्या दिया है दूसरा लाइन, कोण K का कोटिपूरक कोण ये है। हमने आपसे बताया था ना कि किसी एंगल का अगर कोटिपूरक कोण हमें या पूरक कोण निकालना हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो हम निकाल लेंगे। कैसे, उसको 90 में से घटा के। देखिए जैसे हम लोगों ने बताया था कि 5 डिग्री का अगर हमको पूरक कोण निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कैसे करते थे 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 5 डिग्री बराबर कितना आ गया 85 डिग्री। चूँकि हमें दिया है जो 6x है ये कोण K का कोटिपूरक कोण है। ठीक, तो 6x मेरा क्या है कोटिपूरक कोण, तो कोण K का कोटिपूरक कोण जो होता है इसका सम कितना होता है 90 डिग्री। तो कोण K का कोटिपूरक कोण कितना था 6x, तो K + 6x कितना हो जाएगा 90 डिग्री बराबर, तो K + 6x की वैल्यू कितनी है 86 लिख देंगे 90 डिग्री बराबर, तो K का मान कितना हो जाएगा 4 डिग्री। ठीक है, चूंकि कोण K का कोटिपूरक कोण दिया है हमें, तो K का कोटिपूरक कोण कितना था 6x, इसलिए हमने बस सिर्फ 6x की वैल्यू निकाली, जान के नहीं निकाला x, क्योंकि हमें तो चाहिए K एंगल, x तो चाहिए नहीं। तो K का कोटिपूरक ये निकल गया, कोण प्लस कोण का कोटिपूरक कोण दोनों का योग कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, तो K का कोटिपूरक 6x दिया है क्वेश्चन में, तो K + 6x की वैल्यू कितनी है 86 डिग्री, तो वही 86 डिग्री हम यहाँ रख दिए, तो K की वैल्यू हमारी निकल आई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ और
चलिए दोस्तों, आपके सामने इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। देखिए, कोण इसमें क्या दिया है, कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक के 2 गुने से 40 अधिक है। कोण ए के संपूरक और कोटिपूरक कोण का योग कितना होगा। ठीक है, देखिए कोई एंगल ए है, ए का क्या दिया है, संपूरक कोण। तो ए का संपूरक कोण कैसे निकालेंगे, ए का संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 180 अंश माइनस ए। हमने बताया था ना कि अगर 5 डिग्री का संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, 5 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 180 अंश माइनस 5 डिग्री। इसी तरह से ए कोण का संपूरक कोण कितना होगा, सप्लीमेंट्री एंगल 180 अंश माइनस ए। और ए का कोटिपूरक, कोटिपूरक हम क्या बताए थे, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक इसको कहते हैं। ए का पूरक कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, आपको बताया था मैंने। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, कोण ए का संपूरक कोण, संपूरक कोण मतलब ये, कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण के, कोण ए का कोटिपूरक कोण कौन सा है, ये, इसके 2 गुने से 40 अधिक है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, कोण ए का संपूरक कोण, कोण ए का संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 180 अंश माइनस ए डिग्री। ठीक है, 8 डिग्री में। ठीक है, 180 अंश माइनस 8 डिग्री। कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण, तो कोण ए का कोटिपूरक कोण कितना हो जाएगा, पहले 90 माइनस 8 डिग्री, इसके 2 गुने से, कोटिपूरक कोण के 2 गुने से कितना अधिक है, 40। अधिक के लिए क्या लगाएंगे, प्लस। अगर यही बोलता है 40 कम है तो क्या करते हैं यहाँ पे, माइनस। कोण ए का संपूरक कोण 180 अंश माइनस ए होगा, इसके कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए, इसके 2 गुने से, इसका 2 गुना कर दिया, 40 अधिक है। ठीक है, हमें क्या बताना है, कोण ए के संपूरक कोण और कोटिपूरक कोण का योग। इसका क्या मतलब, कोण ए का संपूरक कोण इतना और कोण ए का कोटिपूरक कोण इतना, इन दोनों का हमको सम करके बताना है। तो पहले हमको क्या करना होगा, 8 डिग्री की ए की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक, तो इस इक्वेशन से हम निकाल लेंगे। देखिए 180 अंश माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 90 कितना हो जाएगा, 180 अंश माइनस 2a प्लस 40। 180 अंश से ये 180 अंश कट जाएगा। ठीक है, और ये 2a इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री। ठीक है, ए की वैल्यू मेरी 40 डिग्री आ गई। अब हमें क्या करना है, ए का संपूरक कोण, तो ए का संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 180 अंश माइनस ए का संपूरक कोण और कोटिपूरक कोण का योग निकालना है, प्लस निकालना यही था ना, ए का संपूरक कोण प्लस ए का कोटिपूरक कोण 90 माइनस ए, इसका योग कितना हो जाएगा। देखिए पहले ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, 90 और 180 कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। और देखिए माइनस है 2a हो जाएगा। ठीक, तो 270 डिग्री माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री, तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 दूनी 80, तो 2 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 270 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ये कितना आ जाएगा, 190 डिग्री। ठीक है, अगर हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ ए की वैल्यू पूछा होता तो वो मेरा 40 हो जाता, लेकिन हमसे क्या पूछा था, ए का सप्लीमेंट्री, तो ए का सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 180 अंश माइनस ए, और ए का कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कोटिपूरक या पूरक, तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दिया, 270 हो जाएगा, और माइनस से कितना हो जाएगा, माइनस 2a। 270 में से 2a घट जाएगा, ए की वैल्यू मेरी 40 आई थी, तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 इंटू 2 80, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, आंसर 190 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स ख़त्म हुआ। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। अगर किसी बात की क्वेरी होगी तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। जय हिंद।